जामवंत की नस नस ढीली कर दी और जामवंत चरणों में गिरा। देखिए धनुष में, मुरली में धनुष दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया जी? अब तो चरणों में गिरा। सुनो प्रभु, आपकी तो लीला ही निराली है। बटन बंद करना है। कभी आप श्याम बन करके आते हैं, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के चले। कभी आप प्रभु श्याम बन करके आते हैं, कभी राम बन करके। और आपकी कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। राम रूप में आए तो सीता को साथ लेकर के आए, श्याम रूप में आए तो किसको जी? राधा को। राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी। आप आए हो श्याम बन करके, राम बन करके। और मेरी कन्या, भगवान कहने लगे क्यों चिंता करते हो, किस बात की चिंता? जामवंत कहने लगे सुनो प्रभु, मेरी कन्या इस मणि में आपका दर्शन करती है। क्या करती है जी? भगवान कह रहे सुनो जामवंत, ये मणि मुझे सौंप दो। क्या सौंप दो जी? सारी की सारी बोला करो, जवाब दिया करो। क्या सौंप दो? ये मणि मुझे सौंप दो। और ये मणि मुझे सौंप दोगे तो मणि भी मेरी और कन्या भी किसकी जी? अपनी बुद्धि भगवान को सौंपोगे। ये कन्या कौन है? हमारी बुद्धि। ये बुद्धि संसार में लगी रहे तो कोई कहे मेरे गोड्डे दुख है, कोई कहे ये दुख वो दुख। और भगवान के चरणों में बुद्धि लग जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये बुद्धि की एक शिक्षा मिलती है। जामवंत ने अपनी कन्या मतलब अपनी बुद्धि भगवान को सौंप दी। जामवंती के साथ विवाह हुआ। अरे वो मणि भी सत्रजीत को ले करके सौंप दी परमात्मा ने। और जब मणि सत्रजीत को सौंप दी, थोड़ा थोड़ा सा आज्ञा जय माते बहने, जय जय श्री राधे, पीछे आनंद, जय जय श्री राधे। मणि सत्रजीत को सौंप दी। और जब मणि सत्रजीत को भगवान ने सौंपी, सत्रजीत को बड़ी शर्म आई। क्या आई जी? लज्जा आई। मैंने भगवान के ऊपर मणि चोरी का आरोप लगाया। और भगवान से कहने लगा सुनो प्रभु मुझे क्षमा करो। क्या करो जी? मुझे क्षमा करो। और भगवान से माफी मांगी। सुखदेव भगवान पर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। सत्रजीत ने क्या मांगी जी? सारे बोलो। भगवान से माफी मांगी। भगवान के ऊपर देखो गलती बने तो परमात्मा से माफी मांग लेनी चाहिए। गल्ला बत्ता करूंगी ना, क्या नहीं करूँ। कल भागवत में मैं गई थी और जाके गल्ला बातों में मैं तो खो गई। और मुझको कान्हा जी माफ करना। और गलती मारे से इसी प्रकार किसने माफी मांगी जी? सत्रजीत ने भगवान से माफी मांगी। और अपने अपराध की क्षमा के लिए अपनी कन्या सत्यभामा की शादी भगवान के साथ कर दी। बोलो जय श्री कृष्णा। और भगवान आज कुंती के पास गए, पांडवों की नगरी में गए। पांडवों की नगरी में गए, बड़ा आदरमान किया पांडवों ने। पांडवों की वधू कौन जी? द्रौपदी। द्रौपदी श्यामल वर्ण की है। भगवान के चरणों में झुक करके प्रणाम किया। और भगवान ने भी पांडवों ने भी आदरमान किया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी बड़े भाई जी धर्मराज को अपने गले से लगाया। बोलो जय श्री श्याम। और भगवान काफी समय तक, जहाँ पर प्रेम मिलता है ना परमात्मा को, पांडवों के यहाँ बड़ा प्रेम मिलता है भगवान को। क्या मिलता है जी? पांडवों के या पांडव लोग बड़े, माता कुंती भगवान से बड़ा प्रेम करती। तो यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण काफी समय, लंबे समय तक पांडवों के घर पर रुके। लेकिन अपनी बुआ से पूछ लिया कुंती से, सुनो बुआ एक बात तो बताओ, अब तो तुम्हें राजपाट मिल चुका है, किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? कुंती बुआ की आंखों में अश्रु आए। कहने लगे सुनो प्रभु, अरे विपदा में तुम्हारा दर्शन ज्यादा होता है। और जब मेरे ऊपर बार बार विपदा आती थी तब उस विपदा में आपका दर्शन होता था। अब तो बड़े दिन बीत गए हैं। बीत गए दिन दर्श बिना रे। कैसे बीत गए? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। बीत गए दिन दर्श बिना रे। सुना दे, बोलो जय श्री कृष्णा। बीत गए, कुंती मैया के मन का भाव है। जिसको भाव अच्छा लग रहा है ताली बजा दे। जय जय श्री राधे। आनंद है। बीत गए दिन दर्श बिना रे, बीत गए दिन। थोड़ा बोला करो, मुख से बोला। बीत गए दिन दर्श बिना रे। और भाव से ताली बजा करके आनंद। जय जय श्री राधे। हरि बोल। बीत गए
डाल दो। क्या डाल दो जी? और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संग में जमुना के किनारे पर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जमुना के जल में एक कालिंद्री नाम की कन्या एक पैर पर खड़े होकर के प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जमुना जल में तप कर रही है। क्या कर रही है जी? तप, तपस्या। और तभी भगवान तो सभी के मन का भाव जानते हैं। किस लिए तपस्या कर रही थी? बोलिया करो जय जय श्री राधे। किस लिए जी? भगवान से मिलने के लिए। जय श्री श्याम। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो कालिंद्री नाम की कन्या क्या कर रही है जी? तुम्हारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा बैठना 3 घंटे। राधे राधे। कमर दुख है माँ जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और वो कालिंद्री नाम की कन्या क्या करती है जी? तपस्या करती है। किसको प्राप्त करने के लिए? और मन में एक ही भाव है कि मैं लक्ष्मी के पति कृष्ण को अपना पति बना लूँ। क्या बना लूँ जी? और इस भाव से भगवान की तपस्या करती। तभी ये भाव अर्जुन ने कृष्ण को सुनाया। भगवान श्री कृष्ण जो भी भगवान से लगन लगावे और परमात्मा उसकी बुद्धि का हरण कर लेते, मानो उसका हरण भगवान श्री कृष्ण ने इस कन्या का हरण कर लिया। और एक कन्या है मित्रविंदा। मित्रविंदा इसके भाई की मित्रता दुर्योधन के साथ है। किसके साथ जी? विंद अनुविंद की। और मित्रविंदा भगवान से प्रेम करती है। बोलो जय श्री श्याम। भगवान को अपना बनाना चाहती है मित्रविंदा, लेकिन इसके भाइयों ने उनके दुर्योधन से भाइयों ने प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। इसकी तो भैया भगवान को पति बनाना चाहती, लेकिन विंद अनुविंद ने ऐसा करने से रोका। किसको जी? मित्रविंदा को। भगवान इसके मन का भाव जान गए और तभी परमात्मा ने इस कन्या के साथ विवाह कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। एक सत्या नाम की कन्या इसके पिता ने शर्त रख रखी, जो 7 पागल बैलों को, कितने पागल बैलों को जी? जो 7 पागल बैलों को एक साथ नाथेगा उसी के साथ मेरी कन्या का विवाह। अब भगवान श्री कृष्ण के सिवा पागल बैलों को कौन नाथे? और कन्हैया ने एक ही झटके में एक साथ उन 7 पागल बैलों को नाथ लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित, एक कन्या है लक्ष्मणा नाम की। क्या नाम है जी? लक्ष्मणा। और इसकी ये भी भगवान से प्रेम करती है, भगवान से विवाह करना चाहती है। और भगवान श्री कृष्ण ने इस कन्या के साथ भी विवाह किया। और सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित, वैसे तो भगवान की अनेक रानियाँ। कितनी रानियाँ जी? अनेक रानियाँ।
और लेकिन कुछ रानियां ऐसी थी जिनको एक भौमासुर नाम के राक्षस ने बंदी बना रखा है। किसने बंदी बना रखा जी? इसकी प्रतिज्ञा, जब ये रानी 16,108 हो जाएंगी, एक साथ में इन कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। क्या करूंगा जी? लेकिन प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। इस कार्य भगवान तो सभी को सुखी देखना चाहते, सभी को सुखी रखते हैं परमात्मा, और लेकिन इस राक्षस के कारागार में कोई भी कन्या सुखी नहीं है, एक भी कन्या सुखी नहीं है। और तभी नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, कृष्ण के पास, सुनो कृष्ण, इस राक्षस की कारागार में कोई कन्या सुखी, आप ही कुछ कृपा करो इन कन्याओं पर। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के गए, भगवान गरुड़ पर सवार होकर के गए, और भगवान ने इन कन्याओं उस राक्षस का वध कर दिया। बोलो जय श्री कृष्णा। और इन कन्याओं को कारागार से मुक्त करा दिया। किनको जी? सब कन्याओं को। कहने लगे भगवान एक काम करो, अब तुम अपने अपने घर चली जाओ। कहाँ चली जाओ जी? बोलो। सब कन्याएं कह रही हैं, कहने लगे सुनो प्रभु, इतनी मुश्किल से तो आपका दर्शन हुआ। क्या हुआ जी? आपका दर्शन इतनी मुश्किल से हुआ, और अब आप कहते हो कि अपने घर चली जाओ। यहाँ तो ये तो दुनिया, इस संसार में तो बड़े कांटे ही कांटे हैं। क्या है जी? कोई कन्या 2-4 दिन के लिए अपने घर से वह दूर चली जाए तो इस संसार वाले अच्छा नहीं समझते। प्रभु इसका राक्षस ने हमें बड़े दिन से बंदी बना रखा, और अब तो हमें अपनी शरण दे दो, हमें अपनी शरण में रख लो श्याम, रख लो श्याम। प्रभु हमें अपनी शरण में रख लो। भगवान जब भगवान के चरणों में पड़ी, और तभी परमात्मा ने इन कन्याओं का भी उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए ऐसा महसूस, ऐसा भाव जैसे भगवान से लगन लगती है एकदम। किन का जी? इन कन्याओं का। और सुखदेव भगवान कहते हैं सुनो परीक्षित, ये कान किस लिए मिले हैं जी? कान हरि चर्चा सुनने के लिए मिले, हाँ, हरि का भजन सुनने के लिए मिले। नहीं तो जैसे सांप का बिल होता है, किसका बिल जी? ये बिल, सांप का बिल भी ऐसा ही हुआ ना। और ये कान सांप के बिल के समान है। किसके समान जी? ये नयन दर्शन करने के लिए मिले। और नहीं तो जैसे मोर के पंख में आँख लगी होती है, उस आँख के समान है। हाथ, जिन हाथों से भगवान की सेवा नहीं की, भगवान के कार्य में सेवा नहीं की, वो हाथ बेकार हैं। कैसे हाथ बेकार जी? जो भगवान की सेवा नहीं करते भगवान के कार्य में। बोलो जय श्री श्याम। और वो हाथ भी बेकार हैं जो पैर धर्म के कार्य में चलकर नहीं जाते, वो पैर बेकार हैं। आज मैं तुम्हें वो पवित्र पावन कथा का श्रवण कराता हूँ। उस कथा को सभी सुने, जिसको सुनने से भगवान की भक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है जी? बोलो विष्णु भगवान की। इस कथा को श्रवण करने से भगवान की भक्ति बढ़ती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस कथा को श्रवण करें। और तब बड़ा भाव सुनाने लगे सुखदेव भगवान परीक्षित को कि भगवान के एक परम मित्र हैं। कैसे मित्र हैं जी? जवाब दो। और परम मित्र शांत स्वभाव कैसा होना चाहिए? शांत स्वभाव। कैसे जी? जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, कभी इंद्रियों के विषय भोगते नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। इन इंद्रियों को हमेशा परमात्मा के भजन में लगाए रखते। किस में लगाए रखते जी? हाँ, सुनाया ना, भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। इन इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बेकार हैं। कैसी हैं जी? इंद्रियां बड़ी बेकार हैं। इनसे कितने भी विषय भोगो, इनका सुख कभी भरता नहीं है। पर सत्य वचन है ना, कितने भी कोई विषय सुख भोग ले, इन इंद्रियों का सुख कभी पूरा होता। तभी तो ये तुम 3 घंटे बैठे हो तो इन किसके भजन में लगी हैं जी? इंद्रियां। यहाँ बैठे हो तो इंद्रियां परमात्मा के भजन में लगी। कहाँ लगी हैं जी? और इन इंद्रियों को भगवान के भजन में लगाते। हाँ, ब्रह्मवादी परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में बड़ा ज्ञान रखते हैं, मन शांत। और ऐसे हैं भगवान के परम मित्र, नाम है श्री सुदामा। बोले श्री सुदामा जी महाराज की। इन्होंने कभी कोई संसारिक धन इकट्ठा नहीं करते, कभी कोई धन नहीं इकट्ठा किया, हमेशा भजन करते रहते हैं।
हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते, बोलो कृष्ण कृष्ण।